हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बुक से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम भगवत गीता जो है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस ने। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जो शकुंतला फेमस नाटक है कालिदास का, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? तो जवाब हो जाएगा विलियम जोन्स। और ये विलियम जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो फेमस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है जिसने भारत के जो कल्चर है उसको बाहर में और पॉपुलर किया, उसकी स्थापना जो है वो विलियम जोन्स ने की थी। फिर नील दर्पण जो कि जो नील विद्रोह हुआ था और जबरदस्ती जो किसानों से नील की खेती कराई जाती थी उस पर बेस्ड था, जिसको दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। वो ड्रामा भी था, किताब के फॉर्म में भी था। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? माइकल मधुसूदन दत्त ने। और एक बहुत बड़ा बदलाव क्या देखने को मिला था नील विद्रोह से? नील विद्रोह से क्या हुआ था कि अभी तक जो इंटेलिजेंसिया है, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो किसान के जो आंदोलन है उसमें मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। लेकिन जो 1857 जो क्रांति है उसके बाद जो नील विद्रोह हुआ बंगाल के इलाके में, तो फिर अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग जो हैं वो किसानों के मुद्दे को के बारे में लिखने लगे। तो आपका एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक जो है, उन्होंने एक फेमस किताब लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, और इन्हीं का मतलब फेमस कोटेशन था बैक टू वेदास, वेदास की ओर। साथ ही साथ इनको मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इन्होंने जैसे कि क्या हुआ कि बहुत सारे हिंदूज को मुस्लिम्स या क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो उनकी वापसी के लिए शुद्धि आंदोलन भी चलाया था दयानंद सरस्वती। और क्या इंपॉर्टेंस है, आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। और साथ ही साथ जो है इन्होंने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। देखिए 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि स्वराज शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने किया। किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो ये बाल गंगाधर तिलक। और किस कांग्रेस की किस सेशन में जो है कांग्रेस ने स्वराज को अपनाया? तो 1906 सेशन में कोलकाता में। फिर आनंद मठ जो कि सन्यासी विद्रोह पे आधारित है, और इसको मतलब बंगाल लिटरेचर का बाइबल भी कहते हैं। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किससे डील करती, कभी कभी ये भी पूछता है। तो जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उससे डील होता है। और जो फेमस वंदे मातरम गीत है वो आनंद मठ से ही लिया गया है। संघर्ष की और प्रिजनर्स डायरी, ये दोनों किताबें जो हैं जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। इनका जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। साथ ही साथ बाद में इन्होंने डकैतों को जो है सरेंडर भी कराया चंबल की घाटियों में, और इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी में जो है आंदोलन भी किया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये मतलब प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में थी। और एम विश्वेश्वरैया जो कि बहुत फेमस इंजीनियर हैं, इनके बर्थडे पे जो है इंजीनियर दिवस मानता है, उन्होंने ये फेमस किताब लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जवाहरलाल नेहरू का द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने भारत के प्राचीन काल से लेकर मॉडर्न के अब तक जो है विभिन्न विभिन्न पहलुओं को टच किया है। बहुत ही वर्ल्ड फेमस किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा लिखी गई? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये किताब जो है इसका फ्रीडम स्ट्रगल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये पर्यावरण से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट बुक है साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें दिखाया गया है कि जो आपका इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, केमिकल का यूज होने से पर्यावरण पे क्या नुकसान पहुंचता है। तो रसेल कार्सन के द्वारा ये किताब लिखी गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहां पे इंक्लूड किया है। गीता रहस्य, ये जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है लिखी गई थी। और तिलक ने ही स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, उसका नारा दिया था। साथ ही साथ तिलक ने सबसे पहले कहा था कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन होना चाहिए।
एक बार फिर से देख ले। सर्वप्रथम जो है भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। सर्वप्रथम कालिदास का जो फेमस नाटक शकुंतला है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? विलियम जोन्स। और विलियम जोन्स को हम किस लिए जानते हैं? क्योंकि जो फेमस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, जिसने भारत की जो रिच कल्चर है उसको विदेश में भी पॉपुलर करवाया, उसकी स्थापना की थी। फिर नील जो जबरदस्ती खेती कराई जाती थी किसानों से, उनका दर्द बयान किया था दीनबंधु मित्रा ने अपने नील दर्पण में। उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? माइकल मधुसूदन दत्त ने। दयानंद सरस्वती, जिनको भारत का मार्टिन लूथर भी कहते हैं और जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, साथ ही साथ इन्होंने जो हिंदू जो है मतलब मुस्लिम या क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए थे और अगर वो वापस हिंदूज़म अपनाना चाहते हैं तो उनके लिए शुद्धि मूवमेंट चलाया था। साथ ही साथ इन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था और हिंदी जो है ये नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, इसके बारे में इन्होंने डिमांड किया था। और बैक टू वेदास, वेदास की ओर चले, इसका भी नारा इन्होंने दिया था। तो इनकी फेमस किताब सत्यार्थ प्रकाश। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी जो है मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में इनकी भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट रही है और इनकी किताब ने तो धूम ही मचा दिया था, आनंद मठ। इसी में वंदे मातरम जो है इस गाने ने मतलब उस समय के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट इमरजेंसी के दौरान और चंबल के डाकू को सरेंडर में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, उनकी 2 किताब है, संघर्ष की और प्रिजनर डायरीज। एम विश्वेश्वरैया, फेमस इंजीनियर साहब, इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया करके किताब लिखी थी। इनके जन्मदिन पे जो है इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट होता है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के पहले प्रधानमंत्री, इनको मॉडर्न मेकर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। साइलेंट स्प्रिंग जो है ये पर्यावरण से संबंधित किताब है और इसमें जो है जो केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है खेती में उसका जो है बैड, इसके बारे में बताया गया है। रसेल कार्सन के द्वारा ये लिखी गई किताब। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरे आईसीएस ऑफिसर थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है वो पहले आईसीएस ऑफिसर थे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है वो दूसरे आईसीएस ऑफिसर थे और इन्होंने जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की भी गठन की। बाद में इन्होंने सिविल सर्विसेज छोड़ दिया और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इन्होंने बंग भंग में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी और नेशन इन मेकिंग जो है इनकी फेमस बुक है। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति और साथ ही साथ इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। इनकी फेमस बुक इंडिया डिवाइडेड। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने महिला के एम्पावरमेंट के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उसके बाद बाल विवाह रोकने के लिए और विडो रीमैरिज को बढ़ावा देने के लिए बहु विवाह किताब लिखी थी और इनके अथक प्रयासों की वजह से ही 1856 में जो है विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था। श्यामलाल पार्षद ने फेमस झंडा गीत लिखा था। बिपिन चंद्रा ये आधुनिक भारत के फेमस हिस्टोरियन रहे हैं। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट, द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स, ये दोनों फेमस किताब जो है वो बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखी गई है। राम मनोहर लोहिया जो है ये फेमस फ्रीडम फाइटर रहे हैं और इन्होंने सोशलिस्ट मूवमेंट को भी काफ़ी बढ़ावा दिया। ये जयप्रकाश नारायण के बहुत अच्छे मित्र रहे और इनकी फेमस किताब रही गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। इंडिया फॉर इंडियंस, ये किताब जो है सी आर दास के द्वारा लिखी गई। वही सी आर दास है जिन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। इंडिया विंस फ्रीडम, ये किताब जो है मौलाना अबुल कलाम के द्वारा लिखी गई। मौलाना अबुल कलाम सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और ये एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे आज़ादी के बाद फर्स्ट। अरबिंदो घोष, ये भी जो है फेमस फ्रीडम फाइटर रहे पर शॉर्ट टर्म के लिए ही, बाद में जो है इन्होंने संन्यास टाइप से ले लिया और ये पौंडीचेरी चले गए। तो इनकी जो है फेमस किताब रही द लाइफ डिवाइन, ये भी सिविल सर्वेंट थे, बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर जो है ये फ्रीडम स्ट्रगल में कूद पड़े और इन्होंने बंग भंग के दौरान जो है इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। एनी बेसेंट जो कि बिलोंग करती थी आयरलैंड को, लेकिन ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन के जो है इंडिया में आई और फिर बाद में इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की जो कि आगे चल के मदन मोहन मालवीय ने उसको बीएचयू में तब्दील कर दिया।
साथ ही साथ इन्होंने जो कांग्रेस के दो दल जो अलग हो गए थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, उनको जो है साथ लाने में भी बहुत अहम भूमिका निभाई, होम रूल लीग का मूवमेंट चला के। और इनकी फेमस वर्क रही कॉमनवेल्थ। एक बार फिर से देख लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी सेकेंड सिविल सर्वेंट, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले थे। इनकी फेमस बुक रही नेशन इन मेकिंग, और इन्होंने फेमस इंडियन नेशनल एसोसिएशन का गठन किया था, और फ्रीडम स्ट्रगल में खासकर जो स्टार्टिंग के जो पार्ट है, मतलब उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी बंग भंग के दौरान। राजेंद्र प्रसाद, ये भी फेमस फ्रीडम फाइटर और भारत के पहले राष्ट्रपति। इनकी फेमस बुक रही इंडिया डिवाइडेड। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, और इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किया, खासकर जो विडो रीमैरिज है उसके लिए। बहुविवाह इनकी फेमस किताब, और इनके अथक प्रयासों की वजह से ही 1856 में जो है विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ। श्यामलाल पार्षद की फेमस झंडा गीत रही। बिपिन चंद्र, जो कि मॉडर्न इंडिया पे लिखते हैं, फेमस इतिहासकार। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और इंडियन नेशनल मूवमेंट, द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स। राम मनोहर लोहिया, फेमस फ्रीडम स्ट्रगल प्लस बहुत बड़े समाजवाद के फॉलोअर। ये जयप्रकाश नारायण के साथी रहे। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। इंडिया फॉर इंडियंस, ये फेमस किताब चित्तरंजन दास के द्वारा लिखी गई। चित्तरंजन दास जो है, इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम के द्वारा लिखी गई। अरबिंदो घोष के द्वारा द लाइफ डिवाइन, और एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। हम आगे की वीडियोस में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेहनत होगी, जीत होगी। थैंक यू।